है जो पूर्ण ज्ञान में होती है। अब जिसको पूरा ज्ञान है उसको मास्टर की क्या ज़रूरत। मान लो आप अंग्रेजी जान रहे हो, अब आपको अंग्रेजी वाले मास्टर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ऊपरी मंडलों में आत्मा है और आत्मा को चेतन कहा गया है। चेतन का मतलब पूर्ण ज्ञान, कहीं भी 1% कोई अज्ञान नहीं, यानी 100% ज्ञान। इतना ज्ञान आत्माओं को है, उसके आगे कोई ज्ञान शेष है ही नहीं। लेकिन यहाँ हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य प्राणी अज्ञान में है और जो अज्ञान में है उसको ज्ञान के लिए कोई न कोई मास्टर तो चाहिए। जैसे मान लो अंधेरा है, अंधेरा दूर करने के लिए कोई टार्च, लाइट, रोशनी, प्रकाश, चाहे आसमान में सूरज निकल जाए। मान लो रात का समय है, सूर्य भगवान नहीं है, तो आप बिजली का बल्ब जलाओगे, टार्च, लैंप, तमाम प्रकार, दिया, दीपक, यानी कोई प्रकाश पुंज ही अंधकार को दूर करता। इसी तरह से अज्ञान बिना किसी चेतन पुरुष के नहीं दूर हो सकता। आज हम सब लोग अज्ञान में हैं। मानव जन्म पाकर इस मनुष्य शरीर में हमारी स्पिरिट यानी आत्मा आज यहाँ जड़ता में यानी पर्दे में घिर चुकी है। जैसे आपकी आंखों के सामने पट्टी दर पट्टी बांध दी जाए, आंख रहते हुए भी आप नहीं देख पाओगी। ऐसे इस शरीर में जब आत्मा को उतारा गया, उस समय तो आत्मा ज्ञान में थी। पहले ये माँ के गर्भ में आती है, फिर इस शरीर रूपी पिंड पिजड़े में अपना स्थान ग्रहण करती। इस हाड़ मांस के पिंड पिजड़े में आत्मा की बैठक, दोनों आँखों के बीच में जहाँ माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाती, जहाँ ब्राह्मण देवता पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में, इस प्लेस पॉइंट स्थान मुकाम को आज्ञा चक्र मुकाम कहा जाता। यहाँ जितने लोग मनुष्य रूप में, चाहे औरत, मर्द, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, ये सब रचना तो बाद में हुई। जिस दिन माँ के गर्भ में शरीर बनाई गई, ईश्वर की तरफ से कोई जात, बिरादरी, धर्म, मजहब तो बना नहीं, औरत मर्द, बस 2 जाति भगवान ने बनाई, एक औरत का एक मर्द का, और दोनों को पिजड़ा कहा गया। अब पिजड़ा चाहे लोहे का हो, चाहे लकड़ी का, चाहे सोने का, चांदी का, लेकिन उसमें चिड़िया को बंद किया जाता। इस आत्मा रूपी पक्षी को इसमें बंद करने के लिए ये तन पिंड पिजड़ा बनाया गया। और बनाने वाले क्रिएटर ने, करतार ने, कर्ता ने 2 तरह का पिजड़ा बनाया, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। क्या बनाया? एक मर्द बनाया, एक औरत। यहाँ भी आप देख रहे हो, ये अलगाव भगवान का है, इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब जातियाँ तो आदमी में लोहे की खोज हो गई, जो लोग लोहे का काम करने लगे लोहार बन गए। सोने की खोज हो गई, जो लोग सोने का काम करने लगे सोनार हो गए। चमड़े का जूता, चप्पल, बटुआ, अटैची, बैग बनने लगा, जो चमड़े का काम करने लगे चमार हो गए। गाय पालने लगे, गाय का दूध निकालने लगे गोपाल हो गए, जिनको आप अहीर यादव कहते हो। खेती करने वाले खेतीहर हो गए। अब इस शरीर की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करना था। सब राजा बनोगे नहीं, न तब बने न अब बने। चाहे राजतंत्र हो चाहे प्रजातंत्र हो, राजा तो राजा है। राजतंत्र में भी राजाओं का मजा, जनता मारी गई। प्रजातंत्र में भी मंत्री मिनिस्टर मजा ले रहे, आपको इसी तरह
मरना है, कटना है, पीटना है। अब आप कहो सब इटावा में औरैया में मिनिस्टर बन जाएंगे, एमपी बन जाए, कै बनोगे आप? अरे 4-5 तो एमएलए बनते हो, औरैया में कै बनते हैं? कै एमएलए बनते हैं? हैं 5। औरैया में 20 लाख लोग रहते हो तो बताओ, 20 लाख में से 5 लोग तो एमएलए बनोगे, एक आधा एमपी बनोगे। इटावा जोड़ा जाएगा तो एक एमपी बनेगा। कहने का कुल मतलब ये है कि लेकिन फिर ये सब चीज़ें तो आदमी की रचना है, लेकिन ईश्वर ने जो रचना किया इसमें औरत और मर्द का भेद उन्होंने कर दिया है। अब ये जातियां तो हम आप मिटा सकते हैं। लोहे का काम आप छोड़ दो, मान लो कोई लोहार है, लोहे का काम करने वाला, उसका लड़का पढ़ लिख करके कलेक्टर हो गया। अब उसको जो देखेगा कलेक्टर साहब कहेगा, लोहार कहेगा। अरे सर सर जो भी मिलेगा, पंडित मिले, ठाकुर मिले, सर आपके औरैया का कलेक्टर मान लो लोहार आ गया। उसके बाप दादे लोहे का काम हो तो कलेक्टर हो गया। किसी के बाप दादे गाय पालते थे, ग्वाला गोपाल, आज उसका बेटा एसपी हो गया, दरोगा हो गया। तो उसको जो भी जाएगा कहेगा सर दरोगा साहब, एसपी साहब। ये सब चीज़ें जो वर्ग डिवाइडेशन है, ये सब मानवकृत रचना है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने 2 जातियों में, औरत और मर्द, इसका भी कारण उनको संसार का डेवलप, इसी तरह से उनको संसार का विस्तार करना था, क्योंकि यहाँ उनको जन्म मरण का कानून बनाना था। मान लो अगर पैदा लोग नहीं होंगे, सब मर जाएंगे तो धरती खाली हो जाएगी। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि भाई कुछ लोग दुनिया में रोज़ पैदा होते रहें और कुछ लोग मरते भी रहें। सीट खाली करो, धरती बहुत बड़ी नहीं बनाई गई। अब यहाँ मरोगे नहीं, सब लोग पैदा होते रहोगे, बच्चा बच्ची। मान लो औरैया में 300 साल तक कोई न मरे, मौत का कानून रोक दिया जाए, केवल जन्म का कानून लगाया जाए, तो 300 साल के बाद औरैया में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी, घर बनाना तो दूर। अभी देखो जनसंख्या बढ़ रही तो चिंता हो रही कहाँ घर बनेगा, कैसे खेत। और मान लो यहाँ सब लोग मरते जाएं और जन्म के कानून को रोक दिया जाए, 300 बरस तक कोई बच्चा बच्ची औरैया में न पैदा हो, बस केवल मरना ही मरना, तो 300 साल के बाद औरैया में कोई बचेगा? सब खाली हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जानबूझकर ये आत्मा को देखो 2 किस्म में, 2 शरीर बनाकर अलग अलग कर दिया। और कभी एक बार तो हमने बना दिया, शुरू में तो उन्होंने बनाया, कुछ औरत बनाया, कुछ मर्द बनाया, जैसा धर्म ग्रंथों में आता। मुसलमान भाइयों के यहाँ भी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ एथ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना, फिर हमारी धरती माता कैसे बन गई, और धरती पर लाइफ माने जीवन यानी प्राणी कैसे पैदा हुई। इसके लिए हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे हिंदुओं का, मुसलमानों का, हिंदू ग्रंथों में आता भाई मनु शत्रुपा, मुसलमान भाइयों के आता आदम हव्वा आदि पुरुष हैं। सबसे पहले भगवान ने, खुदा ने एक जोड़ा बनाया, मिट्टी का बनाया। शरीर मिट्टी से ही बना, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। मिट्टी का मतलब इसमें 5 मसाला है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 मसाला इस शरीर में लगा। इसमें मिट्टी मसाला ज़्यादा है, जल मसाला भी ज़्यादा है, अग्नि है, हवा है, आकाश तत्व, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तत्व माने मसाला, जैसे घर बनाते हो, गिट्टी मिट्टी बालू सीमेंट होगा तभी तो कोठी बनेगी। ऐसे उनके पास 5 मसाला था। इसी से उन्होंने शरीर की रचना गढ़कर तैयार किया। शुरू में वही बनाने वाले वही हैं। इसके बाद उन्होंने कहा भाई आपको हमने जन्म दे दिया, कुछ औरत बना दिया, कुछ मर्द बना दिया, अब हम रोज़ रोज़ थोड़ा बनाएंगे, अब अपने सिस्टम से जन्म मरण। कहा बच्चा बच्ची पैदा करो, औरत मर्द का संसर्ग।
ऐसा उन्होंने नियम बना दिया, औरत मर्द मिल करके बच्चा बच्ची पैदा करते रहो और हम वहाँ से व्यवस्था करते रहेंगे। बच्चा माँ के पेट में रहेगा, उसके लिए हम दूध बना देंगे माँ के स्तन में, छाती में। बच्चा जन्म लेगा, उसके लिए हम किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज बना देंगे। इस तरह से ईश्वर ने ही सब बनाया, इसमें आदमी क्या करेगा बताओ आप। मान लो आज हमने बहुत कुछ बनाया, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलों का जाल बिछ गया, बड़े बड़े बंदरगाह, स्कूल, अस्पताल, लेकिन ये सब चीज़ तो आदमी ने बनाया, लेकिन आदमी को तो भगवान ने ही बनाया है। और सब बनाने के बाद उन्होंने एक कानून बना दिया, कभी आप बच्चा बच्ची पैदा करके आप तो छोड़ दोगे, समस्या हमारी होगी। हमने इतना ही पानी बनाया, कितना पानी लोग धरती में है इतने पिएंगे। हमने हवा भी इतने बनाई है, फल अनाज सब्जी जो धरती माता से पैदा होता, ये कितना है इसका मात्रा। एक बार में कितने लोग धरती पर रह सकते हैं हमको आपको नहीं पता, लेकिन जिसने बनाया है उसको मालूम है कि हमारी धरती पर एक बार में कितने लोग रह सकते हैं। उतने लोगों के लिए पानी बना, उतने लोगों के लिए हवा बनी है, उतने लोगों के लिए साग सब्जी अनाज। धरती माता से सब, पहाड़ में तो खेती होगी नहीं, पहाड़ पर सब्जी होगी। और सारी ज़मीन आपने जोत लिया गंगा जमुना के किनारे तक, अब कोई ज़मीन बाकी ही नहीं गांव में, कहीं समाज में अड़ती परती अंजर बंजर। अब इससे ज़्यादा तो ज़मीन अब रबड़ तो है नहीं, बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा भाई हम मौत का कानून बना रहे हैं। कुछ लोग जन्मते रहो, कुछ लोग सीट खाली करो, आने वाले कहाँ रहेंगे। यानी आते भी रहो और जन्मते भी रहो और लाखों लोग रोज दुनिया में जन्मते हैं और दूसरी तरफ लाखों लोग रोज मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते हैं। इसको जन्म मरण का कॉन्स्टिट्यूशन कानून कहा जाता। अब भगवान ने तो बना दिया, समस्या हमारी आपकी हो गई। हम आप जानते भी हैं कि जन्म मरण का कानून है, ये भी जानते हो कि कोई न कोई संवत, कोई 26 में जाएगा, कोई 30 में जाएगा, कोई 50 में जाएगा। अब यहाँ जितने लोग बैठे उम्र से अंदाज़ा लगा लो, अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है तो 30-35 साल और रहोगे। जोड़ लो कैसन में आपको जाना है, आगे पीछे थोड़ा सा। आपकी उम्र 60 बरस हो गई है तो बस 10-20 बरस और रह लो, औरैया में चलना है। आपकी उम्र 70 बरस हो गई है, अगर पूरा बुढ़ा होकर मरोगे तब, कहीं हार्ट अटैक हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तब तो आज ही जा सकते हो। सत्संग सुनकर जा रहे, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट, सत्संग में भी तो मर जाते लोग। प्रचार करते करते कितने सत्संगी मर गए। लेकिन ये बात जरूर है कि अच्छे काम में मरोगे तो नरक से बचोगे, बुरे काम में मरोगे तब तो नरक जाना होगा। गुरु महाराज के प्रचार में मरोगे, सत्संग से जाते समय एक्सीडेंट में मर जाओगे तो आपकी आत्मा को बचाया जाएगा, नरकों में नहीं जाने दिया जाएगा। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में नहीं जाने दिया जाएगा। अगला जन्म आपको औरैया में किसी सत्संगी के घर में दोबारा मनुष्य का मिल जाएगा। अगले जन्म में फिर भक्ति में लग जाना। लेकिन जब मानव जन्म ही नहीं मिलेगा तब क्या करोगे बताओ आप। 84 में चले गए गाय बैल कुत्ता बिल्ला में, नरकों में। क्योंकि भजन भक्ति तो मानव जन्म, इसलिए मानव जन्म को प्राप्त करना सबसे बड़ी मोक्ष मुक्ति के लिए प्राथमिकता तो यही है। मनुष्य शरीर से ही भगवान का भजन हो सकता। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, इसीलिए का बड़े भाग मानुष तन पावा। महापुरुष इस जन्म मरण के कानून को समझाने का प्रयास करते हैं। आखिर हम लोग क्यों इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर पाते। मरना है, मैन इज मार्टल, सत्य है। बाप दादे पुरखे पूर्वज सब चले जा रहे। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म सबके किस्से कहानी खत्म हो गई। कितने प्रधानमंत्री मर गए, मुख्यमंत्री मर गए। हम आप रोज लोगों को देख रहे,
जिसने कम इकट्ठा किया वो भी मर गया, जिसने ज़्यादा इकट्ठा किया वो भी मर गया। जिसकी पूरी औरैया जागीरदारी थी जमींदारों के ज़माने में वो जमींदार चले गए। जिनके दिल्ली में बड़े बड़े किले महल बनाए वो लोग भी चले गए। आगरा किला देखो, मुसलमान बादशाह चले गए, हिंदू राजे महाराजे चले गए, अंग्रेज बड़े बड़े लॉर्ड चले गए। अब हमारा आपका नंबर लगा है, बस थोड़े दिन में सब लोग जाने वाले हो। और कितने लोग तो आपकी ज़िंदगी में 1 साल भी नहीं बचा, इसी में बैठे हो। अगला दशहरा दिवाली आपकी जन्म कुंडली में नहीं है। साल भर के अंदर आपकी खोपड़ी आग में जल जाएगी और आप सोच रहे हो भाई हमको बहुत दिन रहना है। लेकिन ये बात सही किसी को सीधे बता दिया जाए, बस जाने वाला मर जाएगा, आज ही मर जाएगा, क्यों? कोई मरना नहीं चाहता। मरना है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। संत महापुरुष भी बड़े प्यार से धीरे धीरे समझाते और वो भी एक हमको आपको आशरा देते। केवल मरने वाली बात किया जाए तो कोई सत्संग में आएगा, लेकिन मरने के बाद एक अच्छी जगह चलने का वो निमंत्रण न्योता देते। क्या आप हमारे वचन के मुताबिक अगर मरोगे, जैसे जैसे हम कह रहे इस तरह से चलोगे, तो जन्म मरण की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी।